अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं 7वीं जमात के बच्चों को श्रीनगर से करगिल तक का आखिरी हिस्सा पढ़ाने जा रही हूँ। गुब्रो बाकी हिस्सा क्या क्या उस करगिलस मज पोर सोरे कुम जाय कोता दूर या कुछ चीज ज्यादा अत मज कुछ चीज ज्यादा कुछ जबान चीज पर पत कुन वो ओतान पर अत मज क्या वो परो कोता दूर क्या अत मज तो वो परो अम पत दपान बे क्या लास्ट हिस्सा अत मज क्या रूद पढ़ने सहन परो अत मज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करगिल में मुसलमान और बुद्ध आबाद हैं। उनका लिबास और रहन सहन एक जैसा है। यहाँ के लोग बुद्धि पुरखी और बल्ती बोलते हैं, अलबत्ता अक्सर लोगों की जबान बल्ती है। कुछ लोग दनी या शीनम भी बोलते हैं। यहाँ बुधवारा खानकाहे गोपे मस्जिद और इमाम बाड़ा पहलू पहलू नजर आते हैं और सब लोग इनका बराबर एहतराम करते हैं। यहाँ का मखसूस लिबास लंबा चोगा है जैसा गोंचा कहा जाता है। औरत और मर्द दोनों ही इस चोगे के साथ कमरबंद का इस्तेमाल करते हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ मेल जोल और सकाफती असरात के तहत नौजवान जदीद यूरोपी अंदाज के लिबास मसलन पतलून कोट जैकेट और जीन्स पहनते हैं, लेकिन फिर भी लोग मजहबी तहजीबी और सकाफती कदरों का लिहाज रखते हैं। गुब्रो दपा करगिलस मज ज्यादा कम लोग बसा मुसलमान तो बुद्ध दपा अहुंद रहन सहन अहुंद वथुन बिहुन हिवुई तो इहुंद ड्रेस कोड हिवुई तो अत जबान हिवी बोला। अत ज्यादा लोग क्या बोला बुद्धि पुरखी तो बल्ती तो दपा कह लोग अक्सर लोग बल्ती ज्यादा लोग बल्ती बोला। कह लोग अत दरी या शीना जबान बोला। दपा अत करगिलस मज ज्यादा बुधवारा गया यमन मज बुद्ध करान पन इबादत खानकाहे गम पे मस्जिद और इमाम बाड़ा पहलू पहलू नजर आते हैं और सब लोग उनका बराबर एहतराम करते हैं। यहाँ का मखसूस लिबास गुब्रो दपान अत क्या करा लागान सारी लोग कुन लिबास चाहे मुस्लिम चाहे बुद्ध दपान अत लागान सो चोगा लंबा चोगा लागान उन ड्रेस टाइप ऑफ ड्रेस यथ वन गोंचा अत वन दपान यह जन लागान यह गोंचा तो यह लागान मर्द तथ कमरस निश सो बेल्ट गंडान दपान मगर ये बाकी मुल्कन सथुन बिहुन अत लूकन तो अतिक नौजवान क्या लागान बाकी मुल्कन निश लागान यूरोपी ड्रेस लागान। यूरोपी ड्रेस क्या लागान पेंट को शर्ट लगावान कोट लगावान जैकेट लगावान जीन्स लगावान मगर दपान तम पत अत पन्नस ड्रेसस कदर करान अत ज्यादा अहमियत दिवान। अच्छा बच्चों खुदा हाफिज।